नानक लेखै एक गल होर, हਉ मैं झखना झाक। जिस दिन तू परमात्मा का प्यारा सेवक रब नूं मन्नण वाला बन जांदा है, उस दिन ये गल समझ आ जाती है कि तेरा जिहड़ा जीवन है ये हौमे दे विच ही बतीत होया है। इसी करके जिंदगी जिहड़ी है वो पढ़दियां गुजर गई पर कदे समझ नहीं आई। क्योंकि पहली जो दो पंक्तियां ने पढ़ी है, जेते बरस बरस जिन्ने सवास साल मिले सी, ते नाल जिक्र कीता सी पढ़ी है जेते मास जिन्ने महीने जिंदगी दे सी, वो सारे तू बतीत कर लए। ते आखिर दे पड़ाव दे विच जाके गल समझ आवे, हाउ मैं झखना झाक, उस तो बाद कुछ भी नहीं हो सकता, फिर निरा पछतावा होंदा है। अज गुरु साहिब जी दूजी उदाहरण ये मुबारक सलोक दे अंदर दर्ज कर रहे ने। महला पहला ये भी गुरु नानक देव पातशाह जी की रसना तो उच्चारण किया होया है। ते आरंभक पंक्तियां ने लिख लिख पढ़िया, तेता कढ़िया। एक घड़ना हुंदा है, इत्थे शब्द है कढ़िया, ते इहदा भाव अर्थ है जिन्ना भी तू लिखिया होया पढ़ के अपनी जिंदगी अंदर इकत्र किया है। तो गुरु नानक देव पातशाह जी जिक्र करते ने, तेता कढ़िया, तू अपनी जिंदगी अंदर कई बारी उन्ना अहंकार भर लेंदा है, क्योंकि लड़ी उही चल रही है। और सहजता की गल धन गुरु नानक देव पातशाह जी के ये जिहड़े सलोक ने, इन्हां तो पहला छंद के अंदर गुरु रामदास पातशाह जी ने कीती सी, हर अमृत भगत भंडार है, गुर सतगुर पासे राम राजे। जे तां तू गुरु नूं मिल पींदा है तो सहजता का भंडारा मिल जाता है, जे नहीं मिलता तो ये समझावना कर रहे ने, इदा इदा तेरे कोल सब कुछ होंदियां भी कई बारी तू सब कुछ गवा लैंदा है। कई बारी बंदा पूरी जिंदगी मेहनत करता है, मेहनत करके कोई घर बार तैयार करता है, बड़ा जिंदगी का जिन्ना भी मेहनत का इकट्ठा किया होया पैसा उन्होंने ला के वधिया सुंदर महल बना लिया, उहदे विच रहन लग पिया। पर सारियां दे नाल जिहड़ा वरतना है वो बड़ा माड़ा है। हुण उस महल दे अंदर कोई मिलन ना आवे, कोई रिश्तेदार, कोई सज्जन मित्र, ते वो बनाया होया पूरा व्यर्थ है। पूरी जिंदगी की कमाई ला दी है, बड़े वधिया ढंग दे नाल उन्होंने तैयार किया, जिहड़ा कुछ सी सब कुछ ला दिता, पर मिलवर्तन ठीक नहीं। तो कोई भी हुण मिलन नूं नहीं आउंदा, कोई गल करके राजी नहीं, तो वो बनाया होया वो कीता होया सब व्यर्थ है। गुरु रामदास पातशाह जी ने इहो ही जिक्र किया है, बस पूरी जिंदगी लंघा लई। जे तां गुरु मिल पिया तो सहज ते अमृत दा तू धारनी बन जाता है। जे गुरु नहीं मिलता तो पहले सलोक अंदर जिक्र किया है। हुण क्या लिख लिख पढ़िया, जिन्ना तू पढ़िया है उन्ना अपने अंदर जे हंकार भर लवे। तेता कढ़िया, बहु तीर्थ भविया, बड़े तीर्थां ते जाके अपनी जिंदगी अंदर दान पुण्य किया। ते नाल मालिक जी ने जिक्र किया है, तेतों लविया, जिन्ना उत्थे करदा है उस तो वध अपनी जिंदगी अंदर हंकार भर लेंदा है भी इन्नी बारी मैं यात्रा कर ली, इन्नी बारी फलानी थां ते गया। ये जिंदगी दे अंदर बहुते जी इहो जे भी होंदे नहीं जी, जिहड़े अपने पिंड तो बाहर भी नहीं निकलते। बड़ा वड्डा तरस है उन्हां जियां ते जिन्हां नूं परमात्मा रब जी दे जो दर बने हुए ने, जिहड़े इतिहासक स्थान ने, उन्हां दे दर्शन हो जाते ने। मुबारक गल है, ये सच्ची गल है। कई अपने घरों नहीं निकलते, कई अपने पिंड तो नहीं निकलते, जे शहर दे विच रहिंदे ने। कई इहो जे ने जी जिहड़े अपने शहर तो बाहर ही नहीं गए, बहुते इहो जे मिलणगे। पर कई बारी कहंदे जे तू परमात्मा तेरे ते तरस करके किसी तीर्थ ते बुला लैंदा है, तू कोई दान पुण्य कर लिया और उहदा अपने अंदर हंकार भर लिया, तां वो सब कीता होया तेरा व्यर्थ है। तू पढ़िया भी है, पढ़ के कढ़िया हंकार पैदा कर लिया। बहु तीर्थ भविया, तीर्थ ते गया, उत्थे जाके अपनी जिंदगी का समा भी लाया, दान पुण्य भी किया,
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਤੂੰ ਲਵਿਆ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਭਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਮਝਾਵਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੌਣ, ਕਿਹੜੇ ਚਿੱਲੇ, ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ। ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਧ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਉਮਰਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਸ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਲੱਖਪਤੀ ਆ, ਕੱਲ ਅਰਬਾਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਜਿਉਂਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਦੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸਹਿਜਤਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਸਮਰਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਪੜ੍ਹੇ ਘੜੇ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਲਵਿਆ, ਬਹੁ ਪੇਖ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁੱਖ ਦਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਖ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਬਹੁ ਭੇਖ ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗਾਇਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਅੱਖਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਇਸ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ ਸਗਲ ਉਤਾਰਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ, ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਇੱਕ ਲਿਬਾਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਸੀ ਉਹ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲੋਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਹਿਜਤਾ ਉਹ ਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਭਰੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਵੇ। ਇਹਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖ ਗਵਾਇਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜੁੜਿਆ ਕਰ।
जद रोज संगत दे विच जुड़दा है, परमात्मा दा जस गाउंदा है, ध्यान दे नाल सुनदा है, संत जना मिल हर जस गायो, परमात्मा दी उस्तत कर रहा है, तां इहदे नाल कोट जन्म के दुख गवायो। तेरी जिंदगी अंदर करोड़ां तरह दे जिहड़े पाप कर्म ने ना वो कट्टे जांदे ने हौली हौली, क्योंकि असी जिस तरह का काम करते हैं ना, जिहदे नाल जुड़दे आ, जिद्दां दी गलबात करदे आ जां सुणदे आ, उहदा प्रभाव साडे शरीर ते भी पैंदा है, साडी आत्मा ते भी पैंदा है। जिहो जे माहौल दे विच रहीए, ये सच्ची गल है। कोई बंदा छोटी गल करदा होवे ना, डर डर दी गल करदा होवे, असीं उहनूं सुणदे रहीए, डर दी गल करदा है, रोज़ सुणदे रहीए, महीना भर सुण लईए, साडा जिहड़ा मन है उहदे अंदर डर पैदा हो जाना है। असी विवेक बुद्धि की गल करिए, सुनिए ध्यान दे नाल, मिता प्रति विवेक चढ़दी कला की गल सुनिए, उहनूं करिए, इहो जी संगत दे विच बहिए, ते साडे अंदर दे जिहड़ा डर है वो हौली हौली निकल जाता है। उहदा कारण यह है, असी उस माहौल दे विच अपने आप नूं ढाल लैंदे आ, सुन सुन के जां आप उहदी संगत करके। गुरु साहिब जी ने इस करके कहा कि जे तेरा मन कई बारी तेनू पता नहीं लगता भी कोई हंकारी गल हो गई, गल करदियां करदियां बंदा बोल पींदा कोई शब्द, गल करदियां किसी नूं कह दिंदा तू चुप कर, मेरी ये गल सुन, पता नहीं लगता, सहजता दे विच ही बंदा कई बारी कह दिंदा। मालक ने कहा इक्को एक ढंग है, तू अपने आप नूं गुरु की संगत दे विच लैके आया कर। इत्थे जदों तू नाम नूं जपदा है ना, हर जस गायो कोट जन्म के दुख गवायो, फिर प्राप्ति होंदी है, जो चाहत सोई मन पायो। जो तू चाहुंदा है वो मिल जाता है, और रब दा प्यारा रब दे प्यार नूं ही मंगदा है, क्योंकि उन्होंने पता है जिथे परमात्मा या परमात्मा का प्यार आ जाए उत्थे रिद्धियां सिद्धियां उत्थे सब कुछ मिल जाता है। और जिथे रब का प्यार ना होवे उत्थे कई बारी सब कुछ होंदियां भी, मैं पहला बेनती की, सुंदर महल बना लिया, जे सारियां दे नाल सांझ ना होवे, कोई आके गल नहीं करता, सुंदर महल घर दे अंदर वो बनाया व्यर्थ है। चंगा ये होवे भी बहुत वड्डा महल ना होवे, होना चाहिए, पर जे ना भी होवे, बंदे कोल 10 जी आके गल करन, वो प्रवान है, पर बना वधिया लिया और गल कोई करदा नहीं, वो व्यर्थ है। ते गुरु साहिब जी ने कहा तू संगत करया कर, संगत करके जो इच्छा हुंदी है परमात्मा उदा दी भावना बना देंदा, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो। परमात्मा आप तेरे ते कृपा तरस दे घर दे विच आके नाम दी बख्शिश गुरु दे राहे तेरी जिंदगी अंदर भर देंदा है। ये संगत दे विच प्राप्ति हुंदी है। इस करके तू कदे भी जद तेनू लगे बई मैं भी बड़ा कुछ पढ़ लिया, लिख लिख पढ़िया, तेता कड़िया, बहुत तीरथ भविया, तेतो लविया, इदां मैं भी बड़ा कुछ कर लिया, फिर कहंदे जे इदां लगे ना बहु भेख किया देही दुख दिया, जिंदगी का बहुताद समा मैं भी रब की प्राप्ति लई दिखावे कर करके बतीत कर दिता, पर कदे मैनू प्राप्ति नहीं मिली। हाँ तन नूं जरूर कई बारी तकलीफ होंदी है। मैं कई बंदे वेखे जी पिछे जी, वो अपने शरीर दे विच लोहे दे जिहड़े टुकड़े हुंदे ने ना, उन्हां नूं पवा के ते रस्सियां बन के कई कई चीज़ां खिंचदे ने, कहंदे ये रब नूं प्राप्ति का ढंग है। जिहड़ा शरीर परमात्मा ने सोहना सुनखा दिता है भी यदि तू वधिया देखभाल करनी है, उस शरीर नूं तकलीफ दे के रब की प्राप्ति हुंदी है। और जिहड़ा परमात्मा अंदर बैठा हुंदा है, जदों इस शरीर दे विच तकलीफ हुंदी है ते रब नूं भी हुंदी होनी है भी मैं तां इन्ना सोहना इहनूं बनाया सी, ये वेख के करन नूं फिरदा है। क्योंकि कई बारी जदों शरीर दे विच कोई घाट पै जाए ना, किसी कारणवश किते एक्सीडेंट हो गया, किते कोई बीमारी इहो जी लग गई, शरीर का कोई अंग खराब हो जाए तो बंदा किन्नी भजनट करता है, ਲੱਖਾਂ रुपया किसी परिवार दे विच कोई तकलीफ आ जाए, कई देखे जाते हैं बेचारे, किसी को कोई बीमारी होवे ते आप भी इलाज नहीं करवा सकते ना, तो वह मंग मंग के इलाज करवाते हैं परिवार दे जी भी इस शरीर का अंग ठीक होवे। पर जिन्हां दा ठीक है, जदों वो धर्म के नां ते उहनूं खराब करते हैं तो परमात्मा की सोचता होएगा। जिन्हां दा खराब हो गया कोई अंग, कोई पैर, कोई हथ, वो भजनट करते हैं, आप ठीक नहीं करा सकते हैं, तो दुनिया के विच पैसा मंगते हैं भी इनू मैं ठीक करा लवां किसी ढंग दे नाल। पर जदों बंदा आप ही अपने शरीर नूं तकलीफ देंदा है
परमात्मा दे रब दे नां ते परमात्मा नूं किन्ना बुरा लगदा होना है भी जदों इनू तकलीफ होंदी है उदों भजदा है ठीक कराना है ते अज आप ही उन्होंने खराब करन नूं फिरदा है। परमात्मा हसदा होना है। इस करके मालिक जी ने कहा बहु पेख किया दिखावा बना लिया देही दुख दिया। तू अपने शरीर नूं दुख दिंदा है, ये रब की प्राप्ति लई जतन नहीं हो सकता। ये तेरी अपनी तसल्ली है, अपनी तसल्ली दे विच रब नहीं मिलता। रब मिलता है असीं वो कारज करिए जो परमात्मा नूं चंगा लगता है। गुरबाणी भी कहती है कई थां ते शब्द मिलते हैं कि असीं वो किरत करिए जो परमात्मा नूं चंगी लगती है, फिर साडा जीवन प्रवान हुंदा है। इन्नी क बेनती प्रवान कर लैनी। सारियां दा धन्नवाद। ये मुबारक श्लोक दियां पहली पंक्तियां नूं कल दे दीवान अंदर समझण दा यतन करांगे। यतन करिए अमृतमई बाणी दी इन्हां विचारां नूं समझ के अपने आले दुआले जां जिथे हो सकदा है आसान जरूर पाइए, क्योंकि असीं कोई भी कारज करदे हां उहदा लाहा तां ही मिलदा है। आप असीं उहनूं अपनी जिंदगी अंदर लैके दूजिआं नूं भेज दईए। कई चीज़ां हुंदियां इदां उहनां नूं असीं कर सकदे हां। सो इन्नी क बेनती प्रवान कर लैनी। सारियां दा धन्नवाद। बेअंत भुल्लां दी खिमा बख्शो सीस बलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।